सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मुझे मौका मिला एक ऐसी महिला से मिलने का जिसको शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में कहीं न कहीं एक ऐसा काम, कहीं न कहीं समाज के लिए एक ऐसा काम, कहीं न कहीं महिलाओं के लिए एक ऐसा काम, जो एक प्रेरणा शब्द उसमें छोटा रहेगा। उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष देखे और उस संघर्ष से निकलते हुए अपने जीवन का एक ध्येय बनाया कि मुझे ये करना है और महिलाओं के लिए करना है, और उसको ध्यान में रखते हुए आज वो उस पथ पे खड़ी हुई है। मेरे साथ हैं श्रीमती अलका उपन्यु जी, जो डीजीसी मथुरा हैं। मैम, सबसे पहले तो आपने IYS टीवी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस भी बहुत नज़दीक है, उसकी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, और हमारी उन सब महिलाओं को भी शुभकामनाएं जिनको आपने उन जंजीरों से मुक्त कराया है। तो सबसे पहले मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जैसे कि आपको जानकारी है, जय श्री राधे। मैं एडवोकेट अलका उपमन्यु करीब 27 वर्षों से वकालत के क्षेत्र में हूँ, और मैंने 95 में ग्रेजुएशन के बाद में मम्मी थी, तो मम्मी ने कहा कि सब लोग बीएड करते हैं तो तुम टीचिंग लाइन में जाओ, लड़कियों के लिए वकालत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ अलग हटके अपना रास्ता बनाना है। फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया, BSc कॉलेज मथुरा से मैंने लॉ की डिग्री ली, और उसके बाद मैंने LLM किया है। फिर मैंने अपना वकालत प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी, और अभी मुझे यहाँ पे राज्यपाल महोदय के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई DGC पॉक्सो सीट पे, और मुझे यहाँ पे करीबन 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 4 साल में मैंने 22 दिन में और 32 दिन में, 45 दिन में और 1.5 साल में, ये 4 फांसी की सजा अपने कार्यकाल में करवाई है। बाकी आजीवन तो अनेकों करवा दिए हैं। और मेरा जो मेन टारगेट है वो ये रहता है कि त्वरित न्याय। चार्जशीट आरोप पत्र हमारे माननीय न्यायालय में आया, उसके बाद में डे बाई डे उसको डेट लगवा के फाइल में त्वरित न्याय की कोशिश करती हूँ कि जो पीड़ित पक्ष है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। ये मैम, मुझे लगता है आपकी बातों से कि ये भारत में पहली बार हुआ होगा इतनी जल्दी न्याय मिलना जी। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूंगी कि हर कोर्ट को, हर जो मेरी तरह और भी सरकारी वकील हैं, उनको यही सोचना चाहिए कि जो हमें सरकार की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से निभाएं, और जो हमारा काम है उसको त्वरित न्याय दिलवाएं। जो पीड़ित पक्ष आता है, ये नहीं कि सालों निकल रहे हैं, 10-10 साल निकल जाते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो मेरा जो वो है दृढ़ संकल्प कि त्वरित न्याय हो, जल्दी से जल्दी पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, जिससे उसको भी थोड़ी शांति मिले। मैम, जैसा कि हमने आपको बताया इंटरव्यू के पूर्व में, हम लोग मुस्कुराता भारत पे काम कर रहे हैं। आपने जीवन का वो संघर्ष देखा है, आपने बचपन में जब एजुकेशन की, उस समय का जो टारगेट आपका रहा, आप आज कहाँ खड़ा पाते हैं? एक दूसरा मैम, वो जो संघर्ष था आपकी लाइफ का, उस संघर्ष को आज कितना आनंद महसूस करते हो? आप अपनी बहनों को, आप महिलाओं को, आप युवा महिलाओं को क्या संदेश देते हैं? देखिए, उस समय का जो मेरा संघर्ष था, पहले तो घर से, अपने परिवार से, एक मैं लड़ाई नहीं कहूंगी, एक बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स को समझाना कि हम इस क्षेत्र में जा रहे हैं। क्योंकि उस समय ये 95 की बात है, 95 में लड़कियों को मतलब कचहरी पे जाना, न्यायालय में जाना एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। फिर पहले तो अपने घर वालों को समझाना, फिर समाज, रिश्तेदार, उनको बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके हम लोग उस पे पहुंची वकालत के क्षेत्र में। और आज की डेट में देखो, आज लड़कियों को कोई मेहनत नहीं, घर वाले खुद कहते हैं कि बेटा जाओ लॉ में एडमिशन लो। तो पहले टाइम में और अब के टाइम में काफी अंतर है। उस संघर्ष को आज कितने लोगों को मुस्कुराहट दी है उस संघर्ष ने आपके ने? मेरी तो यही रहती है कि जो भी मेरे पास पीड़ित पक्ष आता है कि वो मेरे पास आके पूरा संतुष्ट होके जाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जाए। मैम, जब एक पीड़ित आता है और एक महिला अधिवक्ता है आप, जब वो सेटिस्फाई होके जाता है तो आपको अंतरात्मा से कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि मैंने ठाकुर जी की सेवा कर दी। मुझे लगता है मैडम, मुस्कुराता भारत में कहीं ना कहीं अच्छी न्यायपालिका का एक बहुत अहम रोल है। बिल्कुल मैडम, हमने एक जिक्र सुना था फांसी वाली मैडम,
तो क्या हम इस बारे में कुछ पूछ सकते हैं आपसे? कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। वो फांसी वाली मैडम ये है कि जब मेरे यहाँ पे सबसे पहला जो मुकदमा कोर्ट में आया वो था रेप विद मर्डर। 8 साल की बच्ची थी, थाना जैत का मैटर था वो। मैं विवेचक ने मुझे, कप्तान साहब एसएसपी साहब ने विवेचक को कहा कि मैडम से संपर्क करें। विवेचक ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए इसमें, तो मैंने उनसे कहा कि मेन गवाह और सीमित गवाह, कम गवाह बनाएं और जल्दी से जल्दी आरोप पत्र चार्जशीट मेरे माननीय न्यायालय में दाखिल करें। उन्होंने मात्र 8 दिन में चार्जशीट दाखिल करी और मैंने टोटल डे बाई डे लगवा के 22 दिन में पूरा प्रोसीडिंग खत्म कर दी। उसमें जब जजमेंट हुआ, 22वें दिन जजमेंट हुआ, आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया गया। एक फांसी, दूसरी फांसी मैंने 35 दिन में इसी तरह से करवाई, वो भी रेप विद मर्डर था, पीड़ित बच्ची थी। तीसरी फांसी मैंने 45 दिन में करवाई, जो थाना सदर बाजार का क्षेत्र, एक पीड़ित बच्चा था 6 साल का, उसके साथ में दुष्कर्म किया अभियुक्त ने और उसका तार से गला घोट के उसे नाले में फेंक दिया, वो 45 दिन में करवाई। एक अभियुक्त था जमुना पार का, उसने भी छोटी 8 साल की बच्ची के साथ में रेप विद मर्डर किया, वो 1.5 साल में हुआ था, क्योंकि पेंडिंग फाइल पुरानी चल रही है। बस उसी को लेके सब लोग कहते हैं फांसी वाली मैडम जी। मैम, योगी राज भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो केवल कर्म में विश्वास करते थे, आपको क्या लगता है, आपको जब, एक तो आप ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं, दूसरा जब आपको पुरस्कार मिलते हैं अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग सरकारों में, तो आप कैसा महसूस करते हो, कितना गर्व महसूस होता है आपको ब्रज क्षेत्र के होने का? मैं बस यही कहती हूँ कि जैसे ठाकुर जी ने कहा था, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो मैं अपने काम पे फोकस रखती हूँ कि बाकी जो है मेरे काम के द्वारा ही मुझको जो मिलेगा, मेन टारगेट मेरा काम पे रहता है, मेरा काम अच्छा जाए, मेरा रिजल्ट अच्छा जाए, पुरस्कार तो मिलते ही रहते हैं, सब ठाकुर जी की कृपा। मैडम, भविष्य की आपकी अपनी योजना है, भविष्य में आप अभी और क्या देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए और कितने प्रयास आज भी आप करते हो? मैं निशुल्क जैसे मेरा जो कोर्ट का काम है, कोर्ट से मैं फ्री होने के बाद में अपना जो थोड़ा बहुत समय चैम्बर पे देती हूँ, बिल्कुल निशुल्क सहायता खोल रखी है मैंने। जो भी पीड़ित पक्ष आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। कोई महिलाओं के लिए, कोई युवा जो अधिवक्ताओं के लिए, या युवा हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ के आ रही हैं, कभी उन पे फाइनेंस की कमी है या कभी कोई पारिवारिक समस्या है, आपके पास उनके लिए कोई भविष्य का प्लान? मेरे पास आज की डेट में टोटल जो जूनियर लड़कियां हैं जो LLB कर रही हैं और कुछ कर चुकी हैं, 15 लड़कियां हैं, और उनको जो मेरे पास आती हैं खुद सिखाती हूँ, इसमें ये करना है ये, और जब वो शाम को जाती है ना, तो मैं खुद अपनी जेब से उनको पैसे देती हूँ कि बेटा जाओ, जाने आने का खर्चा है, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। मैं कभी ये नहीं कहती कि ये बच्चा भी LLB कंप्लीट नहीं करी है या इनको कुछ नहीं देना चाहिए। मैं, और उसी चीज से बच्चे खुश होकर, मेरे पास आज टोटल 15 लड़कियां और लड़के 5 लड़के जूनियर अलग हैं, लगा लीजिए इतना स्टाफ है मेरा। मैं यही चाहती हूँ जो भी बच्चियां बड़ी मुश्किल से तो घर से निकलती हैं, तो इस क्षेत्र में आए, अपना नाम करें, परिवार का नाम करें, समाज का नाम करें। एक सशक्त महिला अलका उपमन्यु, जिनके ऊपर मुझे लगता है बहुत सारा सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ, समाज का बोझ, महिलाओं के लिए लड़ने का बोझ, अलका उपमन्यु कहाँ खड़ा पाती हैं अपने को? मेन बात मैं बता दूं, मैं जब शादी से पहले मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती थी और आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, जहाँ तक कि मेरी जो गवर्नमेंट सीट है ना, वो उन्हीं की देन है। बहुत अच्छा। बिल्कुल, हर कदम पे मेरा बहुत सहयोग करते हैं। एक परिवार के नाते आप परिवार में भी हो, एक पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ इस निर्वाह को करना कैसा लगता है मैम आपको? नहीं, मुझे ना अब आफ्टर मैरिज, मुझे जैसे कहते हैं ना कि पति की बाउंडेशन होती है या कुछ बाउंडेशन होती है, या कोर्ट से लेट क्यों आए, या ऐसा आज तक कोई भी बाउंडेशन नहीं है। उन्होंने कह रखा है अपना काम करो, ईमानदारी के साथ करो, और बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। इतना भी सपोर्ट होना एक पत्नी के लिए पति का बहुत है। मैम, मेरा युवा डायरेक्टर ऋषि गौड मेरे साथ है, वो आपको एक, हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह बनाया है जी जी, जिसका हमने नाम रखा है मुस्कुराता भारत। आज आपने समय दिया, 2 शब्द इस कैलेंडर पे। मुस्कुराते भारत। देखिए, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां समाज की देन है, बेटियां पढ़ेंगी, अच्छा परिवार बनेगा। एक बेटी से एक परिवार नहीं, 2-2 परिवार बनते हैं, तो उनकी पढ़ाई पे, उनकी सुरक्षा पे ध्यान देके अच्छा मुस्कुराता भारत। धन्यवाद।